प्रियो, आज आप सबको नया साल मुबारक हो। आज हम देखेंगे नए साल के महत्व के बारे में समझेंगे। हम जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में अनेकों वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, मगर हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि प्रभु ने हमें इतने वर्ष क्यों दिखाए और हम ज़िंदगी में इस वर्ष तक कैसे पहुँचे। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जानने वाले, बहुत सारे हमारे प्रिय इस वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ पर एक बात भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं, भजन संहिता 90 और उसके 12 बाब में, हमको अपने दिन गिनना सिखा। प्रियो, प्रभु ने हमको हर दिन, हर साल, हर वर्ष किसी कारणवश दिया है। इसी तरीके से हमने कभी इन वर्षों को ऊपर गौर किया। बाइबल में लिखा है, हिनोक 3.5 साल उसकी उम्र थी, 360 साल, लेकिन 300 वर्ष वो प्रभु के साथ साथ चला। हमने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में प्रभु के साथ समय बिताया। अपने अच्छे समयों में हम नहीं समझते कि हमारे दिन छाया के समान जाते रहते हैं। जब हमारे फिजिकल स्टेटस, जबकि बाइबल हमारे फिजिकल स्टेटस को एक पानी के बुलबुले के समान आंकती है। भजन संहिता 90:5 में लिखा है कि हमारा जीवन एक सपने जैसा ठहरता है। वह भोर को बहने वाली घास के समान होते हैं और सांझ तक कट के मुरझा जाते हैं। पहला पतरस 1:24 में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हमारे जीवन का जो स्थिरता है वो इतनी है। परमेश्वर का वचन हमें रिमाइंड कराता है, सचेत करता है, हर दिन, हर वर्ष की इम्पोर्टेंस को सामने लाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने जीवन अनर्थता में बिताएं या सांसारिक लोगों के समान बिताएं या शरीर के समान बिताएं। परमेश्वर हमें रिमाइंड कराता है कि हम अपनी अटेंशन को बदलें टुवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ईयर एंड ईच डिके। परमेश्वर हमें याद दिलाता है हर दिन, हर वर्ष, हर पखवाड़े के विश्व के महत्व के बारे में, कि प्रभु ने इतने वर्ष हमको क्यों दिए और हमें परमेश्वर और मसीह के साथ जोड़ना चाहता है। आज हम देखते हैं हमारी जीवन लीला हर वर्ष घटती जा रही है और एक दिन यह जीवन खत्म हो जाएगा। बाइबल बताती है हमारा रहने का स्थान स्वर्ग है। बाइबल इस पृथ्वी को हमारे रहने का स्थान नहीं बताती। जो मसीही लोग हैं, जिसकी तैयारी आज करनी होगी प्रियो। फिलिपियों 4:6 से 8 में लिखा है, हम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं। वी आर क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। हम हैबिट्स के क्रिएचर हैं और हैबिट्स के गुलाम बन जाते हैं। होली हैबिट्स चेंज योर लाइफ। वे हमें हर दिन उत्तमता की ओर ले जाती हैं, जो हमारी होली हैबिट्स होती हैं। अच्छी हैबिट्स आपको
चिंता मुक्त कर देती हैं, अनेबल यू टू स्टॉप वेयरिंग। फिर आप दूसरों के फॉल्ट ढूंढने वाले नहीं रहते, आपको मेक यू ब्लेसिंग फॉर अदर्स, आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देती है। नव वर्ष हमें इसी बात की इंपॉर्टेंस समझाता है। नव वर्ष हमें ऐसी ही हैबिट्स डेवलप करने की प्रेरणा देता है। बाइबल इज ए सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, ग्रो थ्रू स्क्रिप्चर इन फेथ एंड फाइट फियर। हम क्या करें कि हम निराशावादी ना हो, आशावादी हों, और हम काय में परमेश्वर में ग्रो करें, फेथ में ग्रो करें, और डर भय से लड़ने वाले हों, विश्वास में बढ़े और डर भय की आत्मा से जीतने वाले हों। बाइबल हियाब देती है कि हम डर भय की आत्मा के लोग ना हो, जैसे संसार जरा जरा सी बातों के ऊपर डरता रहता है। बाइबल टीचिंग टर्न आवर थॉट्स, हमारे विचारों को बदल देती है, हमारे विचारों को बहने से बचाती है और ट्रस्ट करना सिखाती है। बाइबल हमें ट्रस्ट करना सिखाती है, काय पर? परमेश्वर पर ट्रस्ट करना। नया वर्ष हमें चाहता है कि हम फोकस करें परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स के ऊपर जो हमें पिछले वर्ष में मिली, और उसके बारे में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। फोकस ऑन थिंग्स दैट आर ट्रू, ऑनेस्ट एंड जस्ट। सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का पीछा करने को बाइबल कहती है कि हम इस नए वर्ष में कई चीज़ों का पीछा करें, सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का पीछा करें। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड यू विल बिकम ए पॉजिटिव पर्सन। इस नए वर्ष में हम पॉजिटिव चीज़ों के पीछे जाएं ताकि हम एक पॉजिटिव व्यक्ति बन जाएं। सकारात्मक सच्चाई का पीछा करें ताकि हम एक परमेश्वर के योग्य, सच्चे पर्सनैलिटी के लोग बन जाएं। जोशुआ 24 चैप्टर में लोगों को कहता है कि तुम आज डिसीजन करो, मेक डिसीजन टुडे, कि तुम परमेश्वर के होगे या बाल के होगे। और हम देखते हैं कि जब जोशुआ ने लोगों को कहा तो लोगों ने कवनेंटल कमिटमेंट किया। और प्रिय परमेश्वर यही बात आज मेरे और आपसे कह रहा है कि हम आज डिसीजन करें। अभी तक हम कैसे ही जीवन बिताते रहे, लेकिन आज प्रभु की आत्मा हमसे कहती है, जब यह नया वर्ष आया है, कि आज हम कमिटमेंट करें, आज हम डिसीजन लें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को एक पॉजिटिव रूप देकर बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहराए। बहुतों के लिए भी ठहराए, हमारे स्वयं के परिवार के लिए भी, हमारी स्वयं कलीसिया, हमारे स्वयं चर्च के लिए हमें एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाकर खड़ा कर सके। पहला राजा 18 बाब में एलीशा नबी का जिक्र है, और हम सब जानते हैं उस जिक्र को। जब यहूदी कौम अहाब और इजाबेल के द्वारा बिगड़ गई थी, तब परमेश्वर ने इशाया नबी को वहाँ पर खड़ा किया, और उस इशाया नबी ने बड़े बड़े काम परमेश्वर की सहायता से कर दिखाए। और तब इशाया नबी यहूदी कौम से कहता है कि आज डिसाइड करो कि तुम किसके पीछे जाओगे,
आज, कल नहीं, आज, कि तुम परमेश्वर के पीछे जाओगे या बाल के पीछे। आज फैसला कर लो। और हम देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। प्रियो, आज नया वर्ष हमें इसी बात का संदेश देता है कि हमें आज डिसाइड करना है। कल का हमको नहीं पता, कल हम होंगे या नहीं होंगे। बहुत लोग इस नए वर्ष में प्रवेश नहीं कर सके। हमारे अजीज भी बहुत सारे गुजर गए, चले गए, लेकिन ये वर्ष नहीं देख सके। प्रियो, हम अगला वर्ष देखें ना देखें, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, परंतु इसके बाद का जीवन अनंत जीवन है। तो आज परमेश्वर कहता है कि अगर अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया, अगर आज तक हमने परमेश्वर के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया, आज हम परमेश्वर के साथ कमिट करें कि प्रभु आज हम आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं। आज हम नेगेटिविटी को छोड़ते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएंगे, और प्रभु आपको पॉजिटिव व्यक्ति बना के खड़ा कर देगा। ये सिर्फ प्रभु आपका कमिटमेंट चाहता है। इसी प्रकार मोसेस का डिसीजन जो है एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। इब्रानियों 11 बाब 24 से 26 में उसका जिक्र किया गया है। लिखा है, सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी ने उसको अपना पुत्र करके पाला था, लेकिन जब वो सियाना हुआ तो उसने फिरौन की बेटी, राजा की बेटी होने से इनकार किया। इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, ऐसा लिखा है। उसको पाप में सुख के दिन बिताने से बेहतर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। प्रियो, मूसा का डिसीजन, उसने डिसीजन लिया और परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा स्थान दिया। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको भी वही आदर देना चाहता है अगर हम आज इस नए वर्ष में प्रभु के लिए खड़े होते हैं। मूसा परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसको एक इतना उत्तम स्थान दिया कि उसे अपनी कौम को लीड करने का आदर दिया। और परमेश्वर आज मुझको और आपको भी आदर देना चाहता है अगर हम अपने आप को कमिट करते हैं प्रभु के लिए। आज हम अपना पुराना जीवन छोड़ते हैं और नए वर्ष में हम प्रभु को कमिटमेंट करते हैं, तो प्रियो, प्रभु हमें उत्तम व्यक्ति बनाकर खड़ा करने के लिए योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को सख्त ना करो। इब्रानियों 3 बाब की 7 आयत है। हम जानते हैं अनेकों लोग इस नए वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए, परंतु हमें प्रभु के अनुग्रह से ये नव वर्ष में प्रवेश करने का मौका मिला है। तो आओ आज हम परमेश्वर के सम्मुख डिसीजन लें कि पुराना जीवन त्याग कर मसीह के पॉजिटिव चीज़ों के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।